हेलो दोस्तों, माय नेम इज शिवांग कटियार। मैं आपको क्लास 10th का मैथ का एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो 2023 में पूछा गया है और 20 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, तो 2024 में ज़रूर पूछा जाएगा। आपको ध्यानपूर्वक देखना है। कह रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या तथा एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपको ऐसा कहीं क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले आपको संख्या बनानी है। तो संख्या बनाने के लिए क्या लिखेंगे बेटा? तो लिखेंगे माना 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 दाही का अंक x, माना दाही का अंक। दाही का अंक कितना मानना है बेटा? x मानने हैं। दाही का अंक जब x मानोगे तो इकाई का अंक कितना मानेंगे बेटा? इकाई का अंक। तो इकाई का अंक आप लोगों को कितना मानना है? y मानना है। तो अब बेटा संख्या बनानी है। क्या बनानी है? संख्या। तो संख्या बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे? इकाई में 1 का गुणा, दाही में 10 का गुणा। तो दाही में अगर 10 का गुणा करोगे कितनी संख्या बनेगी बेटा? y प्लस का 10 और कितना हो जाएगा? x। ये तुम्हारी संख्या पर बन गई। ठीक है। अब ये कौन सी संख्या कहलाएगी? ये मूल संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मूल संख्या कह सकते हैं इसे। ठीक है। अब अंक पलटने पर बनने वाली संख्या, अंक पलटने पर बनने वाली संख्या। जो अंक पलटने पर बनेगी संख्या, तो आप लोग कह सकते हैं अंक जैसे पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10y प्लस x। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है x प्लस का 10y। अब दो क्वेश्चन में कहा गया क्या? संख्या के अंकों, यानी अंक ये क्या है? पहला अंक, ये दूसरा अंक है। संख्या के अंकों का अंतर 2 है। तो आप लोग क्या कहेंगे? प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हैं। पहला अंक कितना है बेटा? x। और अंतर कह रहा है, अंतर घटा लो बेटा। x माइनस वाई बराबर कितना कह रहा है बेटा? 2 है। समीकरण क्या मान लोगे बेटा? ये फर्स्ट मान लोगे आप लोग। अब देखो सेकंड समीकरण आप लोगों को बनाना है। सेकंड समीकरण कैसे? संख्या देखो क्या करें, अब 2 अंकों की बनने वाली संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या का योग। तो अंक पलटने पर जो संख्या बनी, इसको और इसमें क्या योग कर लेंगे तो जोड़ने पर कितना आता है? 66 आता है योग करने पर। तो आप लोग सिंपली जोड़ लेंगे, कितना लिखेंगे बेटा? तो y प्लस का 10x मूल संख्या में क्या जोड़ लेंगे? पलटने पर बनने वाली संख्या कितनी है बेटा? x प्लस का 10y बराबर कितना करेंगे? 66। अब आप लोगों को देखो x में x को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा बेटा? 11x हो जाएंगे। अब यहाँ पे y में y को जोड़ो कितना हो जाएगा बेटा? 11y हो जाएंगे। बराबर कितना दिया है? 66। अब आप लोग 11 इसमें से कॉमन कर लो। 11 कॉमन करो कितना हो जाएगा? x प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा? 66। अब आप लोग 11 एकम 11 और 11 छक्का 66, एक का गुणा सभी में करोगे तो वही संख्या रिपीट होती है। x प्लस का y बराबर 6। समीकरण नंबर क्या बन गया बेटा? सेकेंड। अब समीकरण ये सेकेंड हो गया, ये समीकरण क्या है? फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटा दो। ठीक है। समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को घटाने पर, जब समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटाओगे तो सेकंड समीकरण लिखो बेटा, x प्लस का y बराबर 6। ये समीकरण क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब फर्स्ट समीकरण लिख दो बेटा, x माइनस का y बराबर बेटा 2। समीकरण नंबर क्या हो गया बेटा? ये फर्स्ट हो गया आपका। अब देखो इसमें घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते बेटा, ये माइनस को हो जाएगा, ये प्लस को हो जाएगा, ये माइनस को हो जाएगा। ये आपके सिंपली कट जाएंगे। ये y जोड़ के कितने हो जाएंगे बेटा? तो आप लोग कहोगे 2y बराबर कितना हो जाएगा? अब देखो 6 में से 2 चले गए, कितने बचेंगे बेटा? 4 बचेंगे। अब 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो आप लोग y बराबर कह सकते हैं कितना बचेगा बेटा? 2।
y बराबर जब 2 आंसर आ गया, y का मान किस में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण समीकरण फर्स्ट में y बराबर 2 रखने पर जब y का मान 2 रखोगे, समीकरण फर्स्ट क्या है बेटा, x माइनस वाई बराबर बेटा 2। अब देखो x माइनस वाई का मान कितना है बेटा 2, यहाँ पे कितना रखोगे 2। अब देखो माइनस का 2 इस तरफ आएगा तो प्लस का 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा, तो आप लोग x बराबर कितना कहोगे बेटा 4, x का मान कितना आ गया 4। अब जो मूल संख्या थी उसने पूछा कि तो संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या क्या मानी थी बेटा मैंने, मूल संख्या मैंने मानी थी, तो आप लोग कहोगे कितनी मानी थी, y प्लस का 10x। अब देखो y का मान कितना आया 2 और मूल संख्या कितनी है बेटा, x का मान कितना आया था 4, गुणा कर लो बेटा। तो 2 प्लस 10 चौको कितना होता है बेटा, तो आप लोग कहोगे 40, 40 प्लस 2 कितने होते हैं बेटा 42। जो तुम्हारी मूल संख्या होगी वो कितनी होगी 42। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और ये क्वेश्चन ध्यानपूर्वक आप लोग लगा लें। अब देखिए इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 1 घटा दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखो ये भी आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको देखना है अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर 2024 में आ जाए तो आप किस प्रकार करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या मानेंगे, माना भिन्न का अंश, भिन्न का जो अंश होता है वो कितना मानेंगे बेटा, x मान लेंगे। भिन्न का हर, भिन्न के हर को कितना मान लेंगे बेटा, y मान लेंगे। अब उसने कहा गया है उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता। अब तुम्हारी भिन्न क्या बन जाएगी बेटा, भिन्न अगर देखी जाए, भिन्न जो प्राप्त भिन्न होगी, भिन्न तुम्हारी हो जाएगी x/y। अब उसने क्या कहा है, अगर अंश में 1 जोड़ दे तो 1/3 हो जाता है। तो अंश में जोड़ो बेटा, x में 1 जोड़ दो बटे y बराबर कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। अब देखो बेटा y का गुणा यहाँ करना तुम्हें, 3 का गुणा यहाँ करना है। तो आप लोग आसान तरीके से 3 का गुणा x में करेंगे 3x, 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 3, बराबर कितना हो जाएगा y। अब आप लोग y को यहाँ ले सकते, 3 को यहाँ ले आओ, कितना हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, समीकरण क्या मान लो बेटा फर्स्ट। अब इसी में दूसरी स्टेप उसने कहा है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 घटा दिया जाए। अब हर में 1 घटा लो बेटा भिन्न में। अब इसमें y में 1 घटा दोगे तो कितना हो जाता है बेटा 1/4 हो जाती है। 4 का यहाँ गुणा, इसको पूरे को यहाँ, तो कितना हो जाएगा बेटा 4x बराबर y माइनस 1। अब देखो y को तुम्हें इस तरफ लाना है, तो कितना करोगे बेटा 4x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा -1। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा बेटा सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटा दो। समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर जब बेटा घटाओगे, समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, तो आप लोग कहोगे 3x माइनस वाई बराबर -3। घटाना कौन सा है बेटा 4x माइनस का y बराबर -1। अब देखो ये वाले क्या है, समान चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ये वाले क्या है, समान चिन्ह है तो इसमें क्या लग जाएगा प्लस लग जाएगा। अब ये वाले कितने हो जाएंगे बेटा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखो इसमें से क्या हो जाएगा, अब तुम्हें देख रहा है ये y कैसा है प्लस माइनस माइनस। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको y से y आपके कट जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना है 7 में से 3 चला जाए कितना बचेगा बेटा 4 माइनस का x बचेगा।
यहाँ पे आपको देखना है 3 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा? तो आप लोग कहेंगे प्लस का 2 बचेगा। अब माइनस का 2, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। यक्स बराबर आपका कितना आ गया? 2। यक्स बराबर जब 2 मान आ गया तो यक्स का मान किस में रख देंगे? समीकरण फर्स्ट में रख देंगे यक्स का मान 2। तो यक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में यक्स बराबर 2 रखने पर, जब 2 रखेंगे बेटा, समीकरण फर्स्ट क्या माना है? 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 3। अब थोड़ा सा इसको y को इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ, तो y बराबर आपका हो जाएगा 3x प्लस का बेटा 3, कितना हो जाएगा? 3x प्लस का 3। अब देखो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 इंटू बेटा 2 x का मान रखोगे प्लस का 3, 3 दूनी कितना होता है? 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6 प्लस बेटा 3, 6 3 कितने होते हैं? 9। आपको भिन्न बनानी है तो भिन्न क्या हो जाएगी आपकी बेटा? भिन्न। तो आप लोग कह सकते हैं यक्स बटे वाई, यक्स का मान कितना आया? 2 और वाई का मान कितना है? 9। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो इसी प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 3 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर जल में चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना नाव की स्थिर जल में चाल कितनी होगी, तो इसी से हिंदी देखो इसी से लिखना पड़ता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप सेम हिंदी लिख सकते हो। तो कितना लिखेंगे बेटा? माना नाव की स्थिर पानी में चाल, स्थिर पानी में चाल कितनी मान लेंगे बेटा? तो आप लोग कहोगे x किलोमीटर, कितनी मान लेंगे? x किलोमीटर। और धारा की चाल कितनी मान लेंगे बेटा? धारा की चाल, धारा की चाल कितनी मान लेंगे बेटा? तो आप लोग कहोगे y किलोमीटर। अब देखो नाव की धारा के अनुकूल चाल देखेंगे। अनुकूल चाल में क्या करना है बेटा? पहले 30 किलोमीटर जाती है, फिर कितने? 44 किलोमीटर जाती है, और टोटल समय कितना लगता है? 10 घंटे लगता है। तो ये तुम्हें चाल पता चल गई, दूरी कितनी है? 44 और कितना है? 30 किलोमीटर है। तो समय बराबर आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर पहले क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब समय बराबर जब ज्ञात करेंगे तो समय को यहाँ ले जाएंगे, चाल को कहाँ ले जाएंगे? नीचे। चाल हमने ज्ञात करनी है तो पहले धारा के अनुकूल चाल ज्ञात कर लें। धारा नाव की धारा के अनुकूल चाल, नाव की धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी बेटा? अनुकूल में दोनों जुड़ जाएंगी, तो x प्लस वाई, ये तुम्हारी आ गई किलोमीटर। अब धारा के प्रतिकूल देखेंगे, नाव की धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर। अब देखो ये जब आप लोग इतना कर लोगे तो सबसे पहले आप लोगों को ये फार्मूला ध्यान रखने हैं। समय को यहाँ ले जाओगे, चाल को इसकी जगह पे ले आओगे, तो दूरी कितनी है आप लोगों को दूरी देखना है, फिर उसी अनुसार करना है। तो प्रथम स्थिति क्या होगी? प्रथम स्थिति में आप लोग देखेंगे कि पहले कितने जा रहा है? 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तो प्रतिकूल वाला मान रखेंगे। कितना लिखेंगे? 30 बटे x माइनस वाई। अब देखो क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। अब देखो कितने जा रहा है? 44 किलोमीटर जा रहा है, तो 44 लिखो बेटा। 44 लिखेंगे, कितना लिखेंगे? x प्लस वाई बराबर कितना लिख लेंगे? 10 लिख लेंगे आप। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा? फर्स्ट बन जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार
अब देखो इसी प्रकार आपको क्या करना है, दूसरी स्थिति देखना है। द्वितीय स्थिति आपकी क्या हो जाएगी, तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये 13 घंटे लगते हैं जब 40 किलोमीटर और कितना 55 किलोमीटर जाता है। तो 40 किलोमीटर पहले जा रहा, 40 किलोमीटर प्रतिकूल जाता, तो 40 बटे कितना लिखेंगे बेटा, x माइनस वाई। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, प्लस कितने जाता है 55 बटे x प्लस वाई बराबर कितना 13 घंटे समय लगता है। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब इसको लगाने का एक सिंपल तरीका है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को हल करना पड़ेगा। समीकरण फर्स्ट को ऐसे लिख सकते हैं 30 इंटू बेटा 1 अपान एक्स माइनस वाई। यहाँ कितना लिख सकते हैं 44 बटे 44 इंटू बेटा 1 अपान एक्स प्लस वाई बराबर कितना बेटा 10। ऐसे हम दूसरे समीकरण को लिख सकते हैं। इस पूरे समीकरण को, इतने को यहाँ से लेकर के इतने समीकरण को हम कोई मान लेंगे, मान के करेंगे। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं ए मान सकते हैं, इसको पूरे को इतने को क्या मान सकते हैं, बी मान सकते हैं। तो आप लोग इसी प्रकार इसको जब मानेंगे कितना लिखेंगे 30 ए प्लस कितना हो जाएगा 44 बी हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरे समीकरण को मानेंगे कितना हो जाएगा बेटा, तो इसी प्रकार 40 ए हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 55 बी हो जाएगा। समीकरण बराबर कितना हो जाएगा 13। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा बेटा, चौथा हो जाएगा। अब देखेंगे बेटा समीकरण फर्स्ट में 4 का गुणा कर दो, समीकरण सेकंड में बेटा 3 का गुणा कर दो, तो कितना लिखेंगे, समीकरण थर्ड में 4 तथा फोर्थ में 3 का गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर, इतना लिखने के बाद आपको 4 का गुणा करना है। 4 का 3 में करोगे 4 3 कितना होता है बेटा 12, तो 120 ए हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 4 का गुणा करो तो 4 चौको 16 की 6 हाथ से लगी बेटा 1, 4 चौको 16 एक कितना हो जाएगा 17, 176 बी हो जाएगा आपका। यहाँ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा बेटा। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का गुणा करोगे 3 चौको 12 120 हो जाएगा ए। यहाँ पे 3 का गुणा करो 3 5 15 की 5 हाथ से लगी 1, 3 5 15 1 16 165 हो जाएगा बी बराबर कितना 13 कितना हो जाएगा 39। अब देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये वाले तो सेम कट जाएंगे बेटा, इस वाले को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, देखो 76 बड़ा है तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस प्लस का 11 बी बराबर यहाँ कितना बचेगा बेटा 1 कह सकते हो, क्योंकि 40 में 39 चला जाएगा 1 बचेगा, तो b बराबर आपका आ जाएगा 1/11। अब इसी प्रकार जब b का मान आप लोगों ने निकाल लिया है, अब a का मान निकालोगे, तो a का मान कैसे निकालेंगे, तो आप लोग कह सकते हो समीकरण फर्स्ट जो हमने माना था, समीकरण थर्ड, इसमें मान एक ये b का मान कहाँ रख दोगे, यहाँ रख दोगे। तो समीकरण थर्ड में b का मान रखने पर, जब मान रखोगे तो आप लोग कह सकते हैं 30a प्लस का 44 इंटू बेटा 1/11 और बराबर कितना बेटा 10, 11 चौको कितना होता है 44, 4 यहाँ प्लस का इस तरफ आ गया तो माइनस का, तो 30a बराबर कितना हो जाएगा बेटा 10 माइनस 4, तो आप लोग 30a बराबर कह सकते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 6 बचेगा। अब आप लोग a बराबर कह सकते हैं 6/30 बचेगा, 6 एकम 6 6 पंचे बेटा 30, यानी a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ गया आपका 1/5। अब जो हमने ये माना था आपको, ठीक है, अब अगले पेज में आपको देखना पड़ेगा, जो हमने ये माना था इसको 1/x माइनस वाई बराबर कितना a माना, तो a का मान रखेंगे और 1/1x प्लस वाई बराबर कितना माना b, तो b का मान रखेंगे। तो आप इसी प्रकार ध्यान से देखना आपको। अब देखो देखने के लिए क्या है बेटा, हमने जो माना था, माना क्या था बेटा 1/,
यक्स माइनस वाई बराबर कितना माना था ए। अब देखो ए का मान मैंने सबसे पहले निकाला था, कितना निकाला था 1/5, 6×5 = 30 आया था। अब बी का मान कितना निकाला था, तो आप लोग कह सकते हैं 1/11 निकाला था। अब ये दोनों मान सफिशियंट हैं किसके लिए, समीकरण के लिए बनाने के लिए। यहाँ यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, बी माना था तो बी की वैल्यू रख देंगे। तो 1/x माइनस वाई बराबर ए का मान कितना है 1/5, 5 का यहाँ इसको यहाँ, तो यक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा। अब देखो जो अब ये समीकरण नंबर क्या बनाएगा बेटा, ये समीकरण मान लो बेटा 4 मान चुके, इसको क्या मान लो 5 मान लो, इसको 6 मान लेंगे बेटा। 1 कितना मान लेंगे यक्स प्लस वाई बराबर आप लोग कह सकते हो 1/11, 11 के यहाँ ले लो, इसको यहाँ ले लो, तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा 11। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। अब इसको दोनों को हल कर लेंगे तो यक्स वाई के आंसर आ जाएंगे। तो समीकरण घटा के कर लो, आसान लगेगा। समीकरण 5 में 6 को घटाने पर ये 6 नंबर का पूछा जाता है, ध्यानपूर्वक आपको लगा के जाना है। यक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5, यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा 11। अब देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा यक्स यक्स आपके कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे 2y हो जाएगा। यहाँ पे 11 में से 5 चल जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस के 6 बचेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 से 6 को काटो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो y का मान आप कह सकते हैं 3 आ गया। और यक्स का मान कितना आ जाएगा, यक्स का इसका मान रख देंगे समीकरण फर्स्ट इसमें 5 में। तो समीकरण 5 में y बराबर 3 रखने पर जब रखोगे कितना हो जाएगा आपका बेटा, तो आप कह सकते हो यक्स माइनस 3 बराबर कितना 5। अब देखो यक्स रो कितना हो जाएगा 5 प्लस 3, तो 5 में 3 जोड़ो कितना होता है बेटा 8 होता है, कितना होता है 8। ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपली आंसर आ जाएगा। अब देखो जो हमने चाल मानी थी, ठीक है, चाल कितनी मानी थी, तो आप लोग कह सकते हैं स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है, x मानी थी स्थिर जल में, तो नाव की चाल का मान कितना आ गया बेटा 8 आ गया। और ये जो हमने मानी थी धारा की चाल y, तो ये कितने आ गई बेटा, तो धारा की चाल आपकी आ गई, धारा की चाल कितनी आ गई, तो 3 किलोमीटर आ गई। अब देखो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है, यदि समीकरण कितना कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का k बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है, या बहुविकल्पी में, या 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये जो मान दिया होता है, एक मूल दिया होता है, तो इसको क्या मानते हैं, x का मान मानते हैं। तो x बराबर कितना मानेंगे 6। अब x का मान जो 6 है इसमें पूरे समीकरण में आपको रख देना है, तो आपको k का मान पता हो जाएगा। तो 6 का क्या करोगे बेटा स्क्वायर करोगे, -4 इंटू बेटा कितना करोगे 6 का गुणा कर दोगे यहाँ पे, प्लस का k बराबर कितना दिया है 0 दिया है। तो 6 रंग कितना होता है बेटा 36 होता है। अब यहाँ 9 चौको 6 चौको कितना होता है बेटा 24 होता है। तो आप लोग प्लस का k देखेंगे, अब यहाँ पे कितना बराबर 0। अब देखो 24, अब जब इसमें घटा देंगे कितना बचेगा बेटा, तो आप लोग कह सकते हैं 12 प्लस का k बचेगा, तो k बराबर 0। तो यहाँ 12 प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का, तो k बराबर आंसर कितना आ जाएगा बेटा, सिंपली -12 आ जाएगा। अब देखो इस तरीके का भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग क्या कहोगे, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2√5x प्लस का 15 बराबर 0 के दो मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2√5 और x प्लस का कितना हो जाएगा 15 बराबर कितना है बेटा 0। तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, अब देखो a एक्स स्क्वायर प्लस का b एक्स प्लस का c बराबर 0 से तुलना सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, तो a बराबर आप लोग कहोगे p आ गया, b बराबर कितना आ जाएगा, जो आगे मान होता है चिन्ह सहित आता है, तो -2√5 आ जाएगा आपका। c बराबर कितना आ जाएगा, तो आप लोग कहोगे 15 आ जाएगा। अब आप लोग जब इतना पता चल गया तो आप लोगों को सीधे फार्मूला लगा देना है विविधकर वाला। तो इसमें से आप लोगों को क्या पूछा, विविधकर वाला जब फार्मूला लगाओगे तभी आपको p का मान ज्ञात हो पाएगा। विविधकर का फार्मूला क्या होता है,
कर। अब देखो विविध कर, विविध कर यानी डी बराबर आप लोग कह सकते हैं, डी बराबर कितना होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखो डी का मान कितना मानना है बेटा, हमें शून्य मानना है इस जगह, तो बी का मान कितना दिया है माइनस का 2√5। इसका कर लेंगे बेटा, स्क्वायर कर लेंगे माइनस का 4a और c। अब देखो a का मान कितना दिया है, तो a का मान p दिया है तो इसकी जगह p रख लेंगे। c का मान कितना दिया है, तो c का मान 15 दिया है तो इंटू में क्या कर लेंगे 15 कर लेंगे। 15 चौको कितना होता है 60। अब इसका स्क्वायर करो कितना होता है कि 0, 2 दूनी कितना होता है 4 और 4 पंचे कितना होता है, 4 पंचे कह सकते हैं आप लोग 20 कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं 4 पंचे 20। माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 और कितना हो जाएगा p हो जाएगा। तो आप लोग इसको 60 को इस तरफ ले आएंगे, कितना हो जाएगा बेटा, तो आप लोग कहेंगे यहाँ पे कितना हो गया 60p, कितना हो जाएगा 60p। तो 60p को इस तरफ ले आएंगे, 60p बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 60p बराबर 20 हो जाएगा। तो आपको p बराबर कितना कर लेंगे, p बराबर कर लेंगे 20/60। आप लोग 20 से काट दो, 20 से कम 20 तय कितना होता है 60। तो p बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1/3 आ जाएगा। p बराबर कितना आ जाएगा 1/3, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। अब देखो इसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या मानना है, माना क्रमागत, पहली धन सम संख्या मानेंगे, कितना लिखेंगे माना क्रमागत पहली धन सम संख्या कितनी मान लेंगे 2x, और दूसरी क्या मानेंगे दूसरी, तो दूसरी आपको मानना है 2x + 2। अब इन संख्या के वर्गों का योगफल कितना है, इतना 244 है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं प्रश्नानुसार तो आप लोग कह सकते हैं 2x का वर्ग का और प्लस 2x + 2 का वर्ग बराबर कितना है बेटा 244। तो आप लोग क्या कहेंगे बेटा, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 4x², यहाँ भी कितना हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे बेटा 4x² प्लस कितना 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 8 कहेंगे 8x बराबर कितना हो जाएगा 244। तो आप लोग ये 4x जोड़ के कितने करेंगे बेटा, तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 8x² और यहाँ कितना हो जाएगा 8x और प्लस का कितना है बेटा प्लस का 4 और 44 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 244 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8x² प्लस कितना हो जाएगा 8x और माइनस कितना हो जाएगा 240 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब आपको देखना है कि यहाँ से 8 सभी में 8 का भाग कर दो, तो 8 का भाग 8 कामनी कर लो, सीधे 8 का कामन करो कितना हो जाएगा x² प्लस का कितना बचेगा बेटा x बचेगा 8 त्रिका 24 माइनस का कितना बचेगा बेटा 30 बचेगा, कोष्टक लगा लो बराबर 0। 8 का अगर 0 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपका समीकरण कितना हो गया बेटा x² प्लस का x माइनस का 30 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब आप लोग क्या करोगे 30 के ऐसे फैक्टर करो कि कितने आ जाए बेटा 6 पंचे 30, 6 में से 5 चला जाएगा x बचेगा तो कितना हो जाएगा बेटा x², यहाँ कितना हो जाएगा 6x माइनस के 5x माइनस का 30 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 0। तो आप लोग क्या करोगे x कामन कर लो, x यहाँ से कामन करोगे तो x प्लस का 6 निकलेगा, यहाँ से कितना माइनस के 5 कामन करोगे कितना हो जाएगा x प्लस के 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो एक क्वेश्चन में कितना आ जाएगा x प्लस का 6, एक क्वेश्चन में कितना आ जाएगा x माइनस का 5 आ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये वाला कोष्टक नहीं लेंगे, ये वाला कोष्टक ले लेंगे तो कितना करेंगे x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर आप लोग बता सकते हैं कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जब x का मान 5 आया तो यहाँ पे दोनों संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो दोनों संख्या कैसे ज्ञात करेंगे 2 × 5, 5 दूनी 10, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 10 और 2 का मान यहाँ रखेंगे 5 रखेंगे तो कितना रखेंगे 2 × 5 दूनी 10 प्लस 2 कितने हो गए 12।
दूसरी संख्या क्या हो जाएगी तुम्हारी 12 हो जाएगी। ठीक है। अब देखो इस तरीके का भी 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सारवांतर ज्ञात कीजिए। अब सिंपली आप लोगों को समांतर श्रेणी पता होनी चाहिए। समांतर श्रेणी कैसे चलती है तो आप लोग पहले समांतर श्रेणी याद कर सकते हैं, a प्लस डी और प्लस कितना हो जाएगा a प्लस 2d। यानी यहाँ से आपको डॉट 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 ऐसे चलती रहती है तो a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू बेटा कितना d, ये आपका किसका n पदों के लिए ये हो जाएगी। ठीक है। तो आपका पहला पद क्या होता है a ही रहता है, दूसरा पद क्या होता है बेटा a प्लस डी होता है, तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d होता है। यानी एक इससे कम हो करके लिख दिया जाता है a प्लस डी। ऐसे अब इसमें 17वां पद पूछा गया तो इसे कितना ले सकते हैं तो आप लोग कह सकते हैं a प्लस 16d बराबर a प्लस 16d। ठीक है। अब देखो a प्लस 16d कितना है बेटा, ये 17वां पद है, a 17 बराबर। अब इसी प्रकार आपको 10वां पद निकालना है तो a प्लस कितना हो जाएगा a प्लस 9d बराबर कितना हो जाएगा a 10 हो जाएगा। अब ये समीकरण क्या बन गया आपका फर्स्ट बन गया, ये समीकरण क्या बन गया बेटा सेकंड बन गया। अब कह रहा है कि इसमें किससे 10 में 10 किसको जोड़ा जा रहा है बेटा, इसमें तुमसे कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ते हैं 7 अधिक है, ये पद 7 अधिक है। तो आप लोगों को ये दोनों पद देखना है, ये दोनों पदों का डिफरेंस जो होगा। अब इसमें पहले जोड़ लो, कितना करेंगे बेटा 17वां पद कितना है a प्लस 16d, इसमें कितना करेंगे a प्लस 9d, कितना देगा 7 इसमें जोड़ लो। अब देखो ये पक्ष इस तरफ जाएगा तो घट जाएगा जा करके, तो कितना हो जाएगा a प्लस 16d माइनस का a माइनस का 9d बराबर कितना हो जाएगा बेटा 7 बचेगा। अब तुम्हें a से a कट जाएगा आपका। अब देखो 16d में से 9d चले जाएंगे तो आप लोग बता सकते हैं 7d बचेगा। तो यहाँ पे कितना है बेटा 7 है, तो 7 एकम तुम्हारा कितना हो जाएगा 7 है। यानी d का मान सीरियसली आप निकाल करके रख लोगे, एक तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कर रहा है साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कॉस a प्लस बी बराबर कितना 1/2। अब आपको इसमें मान पता होने चाहिए, साइन 1/2 किसका मान होता है, कॉस में 1/2 मान किसका होता है, तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे और ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, तो साइन आप लोग कितना करेंगे a माइनस बी बराबर कितना दिया है बेटा 1/2। तो 1/2 पता होना चाहिए, साइन 30 का मान होता है। तो साइन a माइनस बी बराबर कितना बेटा कितना रखेंगे, तो साइन 30 कर लेंगे। तो आप लोग साइन से साइन काट लेंगे, तो a माइनस बी बराबर कितना होता है 30। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा फर्स्ट बन जाएगा। अब इसी प्रकार कॉस में कर लेंगे मान, कॉस कितना हो जाएगा कॉस a माइनस a प्लस बी बराबर कितना है 1/2 दिया है। तो कॉस में 1/2 किसका मान करेंगे, तो a प्लस बी बराबर कितना करेंगे, तो कॉस में मान रखेंगे, कॉस 60 का मान होता है तो यहाँ कितना रख देंगे 60। अब देखो यहाँ पे कितना करेंगे कॉस 60, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। अब देखो समीकरण सेकंड हो जाएगा तो समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड घटा देंगे, तो समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटाने पर तो कितना करेंगे a माइनस बी बराबर कितना है 30 और a प्लस बी बराबर कितना है 60। अब इसमें माइनस लगाओ, यहाँ पे माइनस लगाओ, यहाँ पे माइनस लगाओ, तो ये वाले कट जाएंगे, ये वाले जुड़ जाएंगे। तो माइनस का कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 2b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 30। अब देखो माइनस माइनस प्लस होएगा, 2 से 30 को काटो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा 15। तो जब b बराबर 15 आ गया तो b का मान किस में रख दोगे समीकरण फर्स्ट में रख दोगे। तो समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो समीकरण फर्स्ट क्या है बेटा a माइनस बी बराबर कितना है 30। तो b का मान कितना है 15, यहाँ पर 15 रख दो तो a बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 15 बराबर कितना हो जाएगा 30। तो 15 को इस तरफ ले आओ कितना हो जाएगा 30 प्लस का 15। तो आपको पता है 30 15 कितने होते हैं, 30 15 45 होते हैं। तो आपका एक मान कितना आ गया 45, यही मान आपको ज्ञात करना है। अब देखो बेटा इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कॉट a tan a बराबर कॉसिक a सेक a सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको भी चेंज करेंगे तो इसको भी चेंज करेंगे, दोनों को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा
कॉस ए, यहाँ कितना हो जाएगा साइन ए, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा साइन ए बटे कितना हो जाएगा कॉस ए। अब देखो इसका कॉस का यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा कर लेंगे तो कितना कर लेंगे कॉस स्क्वायर ए, यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कितना हो जाएगा बेटा, तो आप लोग कह सकते हैं एलसीएम यही आएगा साइन ए कॉस ए। तो आप लोग ये सर्वसंख्या हो गई, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। तो आप लोग इसका मान कितना रखेंगे 1, तो 1 बटे कितना हो जाएगा साइन ए और कितना हो जाएगा कॉस ए। तो आप लोग इसको अलग अलग कर लो तो कितना हो जाएगा 1 अपान साइन ए इंटू कितना हो जाएगा 1 अपान कॉस ए। तो आप लोग इसको कर सकते हैं। अब देखो 1 अपान साइन क्या ले सकते हैं कोसिक, तो कोसिक ए। अब इसको कितना ले सकते हैं सेक, तो इसका कितना हो जाएगा सेक ए। अब देखो इसी प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन है, तो टेन थीटा बटे सेक थीटा -1 माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा +1 बराबर 2 कॉट थीटा सिद्ध करना है। आप लोगों को ए बी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, एलसीएम ये आ जाएगा आपका। तो कितना करेंगे बेटा, तो आप लोग कह सकते हैं टेन थीटा क्वेश्चन में कितना हो जाएगा सेक थीटा +1 और यहाँ बीच में माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा सेक थीटा -1 हो जाएगा। अब नीचे कितना हो जाएगा आपका, तो कह सकते हैं सेक थीटा -1, एक क्वेश्चन में कितना हो जाएगा सेक थीटा +1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे टेन थीटा का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, तो आप कह सकते हैं टेन थीटा सेक थीटा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा टेन थीटा सेक थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, कह सकते हो माइनस प्लस का टेन थीटा हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा बेटा वर्गांतर का सूत्र है, तो वर्गांतर का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो कितना होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो आप लोग यहाँ पे कितना कहोगे बेटा, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब देखो ये वाला पक्ष इस वाले पक्ष से कट जाएगा, तो ये टेन जुड़ के कितना हो जाएंगे 2 टेन थीटा। यहाँ पे नीचे कितना है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहाँ से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 को इस तरफ ले जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। जहाँ पे ये लिखा हुआ वहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ कितना लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, एक स्क्वायर से एक टेन यहाँ से कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2 इंटू बेटा 1 अपान टेन थीटा। 1 अपान टेन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कितना हो जाएगा 2 कॉट थीटा, कितना हो जाएगा 2 कॉट थीटा। यही आपको सिद्ध करना था।